अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर अलीम, हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो छोटी है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसका टॉपिक है शोर क्या है या शोर की हम तारीफ़ क्या लेते हैं। शोर आवाज़ का नापसंदीदा होना या आवाज़ों का वो मजमुआ जो समात पर गिरां गुजरता है और जिसकी बाइस इंसान बेचैन बेकरार हो जाता है, शोर कहलाता है। जिसका सामना हमें रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी शक्ल में करना पड़ता है। कभी जनरेटर की आवाज़ में, कभी मोटरसाइकिल का साइलेंसर या रिक्शे की आवाज़। इसके अलावा एक तारीफ़ ये है कि आवाज़ का ऊंचा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आवाज़ का नापसंदीदा होना ही ज़रूरी है। लेकिन इसके बरक्स अगर आवाज़ ऊंची भी है और हमें पसंद भी है तो हम शोर नहीं कहते बल्कि उसको इंजॉय करते हैं। हम म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में जाएं, सियासी इज्तिमात में जाएं या मजहबी इज्तिमात में जाएं, जहाँ पर स्पीकर इस्तेमाल होता है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है, लेकिन हम उसको शोर नहीं कहते बल्कि हम उसको एंजॉय करते हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि हमें वो मकसद भी पता है, हमें वो आवाज़ भी पसंद है और उसका ऊंचा होना भी पसंद है। अगर हम ये देखें कि हम किसी भी तकरीब में जाते हैं या कहीं या म्यूज़िक सुन रहे होते हैं और अब बहुत तेज़ आवाज़ होती है, लेकिन हमें वो आवाज़ भी पसंद होती है, उसका तेज़ होना भी पसंद होता है। क्यों? कि हमें वो गाना पसंद है। दरअसल शोर आवाज़ों के इस मजमूए को भी कहते हैं जिसे सुनना इंसानी दिमाग पर बोझ का बाइस बनता है। माहिर नफ्सियात के मुताबिक शोर भी माहौलियाती आलूदगी की एक किस्म है। दूसरे ममालिक में अगर एक गाड़ी आगे वाली गाड़ी के दरमियान एक डिस्टेंस है, लेकिन एक पीछे वाली गाड़ी अगर आगे वाली गाड़ी के लिए हॉर्न बजा दे तो समझ लें इट्स अ काइंड ऑफ इंसल्ट या इट्स अब्यूज़, यानी आपने उसको गाली दे दी, आपने हॉर्न क्यों इस्तेमाल किया है। उसकी दो वजूहात भी हो सकते हैं कि हमारे यहाँ अगर बाइक में तो हम बहुत चला रहे हैं लेकिन हम उसको हॉर्न को यूज़ कर रहे हैं, या हम ये देख लें कि हमारे पास जो हैवी व्हीकल्स हैं उसमें प्रेशर हॉर्न लगे हुए हैं। उस प्रेशर हॉर्न से जो साइड में गाड़ी चला रहे हैं, चाहे वो कार पे है या मोटरसाइकिल पर, वो बेचैन हो जाते हैं और जो लोग रोड पर खड़े हुए हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करना अपना बुनियादी हक़ समझते हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि इस हॉर्न से दूसरे के समात पर कितना गहरा और बुरा असर पड़ रहा है। अब यकीन जानिए कि जिस मुल्क में या जिन ममालिक में ये प्रेशर हॉर्न बनता है वहाँ पर इसका इस्तेमाल ममनू है, प्रोहिबिटेड, लेकिन हमारे मुल्क में इसको बड़े फ़ख्र के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ हमने शोर की तारीफ़ें ली कि आवाज़ का पसंदीदा होना या नापसंदीदा या आवाज़ का ऊंचा होना, इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इस बात का ख्याल नहीं कर पाते कि हम दो लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है और हम इस डिस्टेंस के साथ बात करना चाहिए। हमारी वॉल्यूम का पिच कितना, यानी हमारी जो आवाज़ है इसका पिच कितनी ऊँची आवाज़ में इसको हम बात करें तो ये आवाज़ बड़ी मायूब और या समात पर बड़ी गिरां गुजरती है। सामने वाला बड़ा नागवारी का एहसास करता है, वो सोचता है कि इस शख्स को शायद बात करने की तमीज़ नहीं है या बात करना नहीं आती या इसको ये नहीं पता कि आवाज़ का इस्तेमाल क्या है। इसके साथ साथ आप देखें, जब जैसे कि हमने कहा कि तकारीर सुनते हैं, चाहे वो कहीं पर भी जाएं, तो हम सामने एक स्पीकर, लाउड स्पीकर को यानी माइक को यूज़ करते हैं और लाउड स्पीकर उस आवाज़ को आगे फैलाते हैं। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस लाउड स्पीकर का फंक्शन ही ये है कि इस आवाज़ को लाउड करके दूसरे तक पहुंचाना, लेकिन ना जाने क्यों हमें माइक का इस्तेमाल नहीं आता तो हम उस माइक पर हम खुद ही बहुत तेज़ बोलते हैं। और इसकी थोड़ी सी अगर हम और एक एग्जांपल ले लें तो हम जब मोबाइल फ़ोन पर कॉल करते हैं तो हम इतना चीख कर बोलते हैं कि सामने वाला हैरान परेशान हो जाता है और फिर हमसे कहता है कि भाई थोड़ा आहिस्ता बात कीजिए। हमें इस माउथ पीस का इस्तेमाल नहीं आता, ये भी एक शोर की किस्म है। लिहाजा जब कभी भी आप किसी से गुफ्तगू करें इस बात का ख्याल रखें कि आवाज़ आपकी कितनी ऊंची है और कितनी नीची। अगर आप उसको धीमे लहजे में गुफ्तगू करते हैं, वो सामने वाला आपकी बात को बगौर सुन रहा है और बात को समझ भी रहा है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है आवाज़ को ऊंचा करने की। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।